अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज में। तो जनाब, आज का टॉपिक है कि डीएफ का साइलेंट पेन जो वो किसी को नहीं बताती। डिवाइन फेमिनाइन का साइलेंट पेन वो कहानी है जो वो अपने दिल के अंदर छुपा कर जीती है। ये ऐसा दर्द है जो वो किसी को नहीं बता पाती, क्योंकि उसे लगता है कि कोई नहीं समझेगा। वो अपनी डेली लाइफ बिल्कुल नॉर्मल तरह से जीती है, लोगों से मिलती है, घर के काम करती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती है, लेकिन अंदर एक इमोशनल कहानी चल रही होती है जो कभी रुकती नहीं। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि एक कनेक्शन की होती है जो उसके दिल से जुड़ा होता है। डीएफ अक्सर कंफ्यूज होती है कि वो इतना डीपली क्यों फील करती है। वो मूव ऑन करना चाहती है, स्ट्रांग बनना चाहती है, अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहती है, लेकिन दिल उसे अलाउ नहीं करता। उसे लगता है कि जितना वो इग्नोर करेगी उतना ही ये फीलिंग्स वापस आ जाती हैं। इसीलिए वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करती। वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, किसी को एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, बस खुद ही खुद सब फील करती रहती है। इस साइलेंट पेन का सबसे बड़ा पार्ट ये होता है कि वो इसे ओपनली जी भी नहीं सकती और कंप्लीटली छोड़ भी नहीं सकती। वो बीच में अटकी रहती है, जहाँ प्यार भी होता है, कन्फ्यूजन भी होती है, और एक अजीब सी इमोशनल थकन भी। इसी प्रोसेस में वो धीरे धीरे इमोशनली स्ट्रांग भी होती है और अंदर से चेंज भी होती रहती है। डीएफ के दिल में एक ऐसा इमोशनल प्रेशर होता है जो हर वक्त उसके साथ रहता है। ये लाउड एंजाइटी नहीं होती, बल्कि एक साइलेंट हैवीनेस होती है जो उसे अंदर से थका देती है। वो अपना रूटीन फॉलो करती है, लोगों से बात करती है, अपने काम करती है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक वेट महसूस करती रहती है जो कभी कंप्लीटली ख़त्म ही नहीं होता। कभी ये प्रेशर किसी को मिस करने की वजह से होता है, कभी इस बात से कि फ्यूचर क्लियर नहीं है, और कभी इस फीलिंग से कि कनेक्शन स्ट्रांग है लेकिन सिचुएशन स्टेबल नहीं। ये सब थॉट्स उसके माइंड में बार बार आते रहते हैं। वो किसी को नहीं बताती, लेकिन हर दिन उन्हें फील करती रहती है और उन्हीं फीलिंग्स के साथ जीती है। ये प्रेशर उसको मेंटली और इमोशनली थका देता है। कभी बिना वजह उसका मूड लो हो जाता है, कभी वो सडनली साइलेंट हो जाती है। लोग समझते हैं कि वो नॉर्मल है, लेकिन अंदर से वो एक इमोशनल वेट कैरी कर रही होती है जो सिर्फ वो ही फील करती है। डीएफ इमोशनल लेवल पर बहुत सेंसिटिव होती है। वो छोटी छोटी चीज़ें भी डीपली फील करती है। किसी की एनर्जी चेंज हो, बिहेवियर शिफ्ट हो, साइलेंस आए, सब उसे महसूस होता है। वो कनेक्शन को सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से फील करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में नहीं ला पाती। वो कई बार बोलना चाहती है, शेयर करना चाहती है, लेकिन फिर चुप हो जाती है। उसे लगता है कि अगर वो एक्सप्रेस करेगी तो शायद समझा नहीं जाएगा या उसे जज किया जाएगा। इसीलिए वो सब कुछ अपने दिल में ही रखती है। ये साइलेंट उसको और हैवी बना देता है। वो फील सब करती है, लेकिन बोलती कुछ नहीं। इस वजह से उसका पेन अंदर ही अंदर जमा होता रहता है। दिन में डिस्ट्रैक्शन होती हैं, काम, लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन रात को जब सब खामोश हो जाते हैं तब उसका माइंड लाउड हो जाता है। थॉट्स, मेमोरीज और फीलिंग्स सब एक साथ सरफेस पर आ जाती हैं। वो कभी फ़ोन स्क्रीन देखती रहती है, कभी पुरानी चैट्स याद करती है, कभी चुप होकर सोचती रहती है। रात का वक्त उसके लिए सबसे ज़्यादा हैवी होता है, क्योंकि उस वक्त वो अपने इमोशन से भाग नहीं सकती। कभी वो बिना वजह इमोशनल हो जाती है, कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वक्त उसे उसकी असली फीलिंग से कनेक्ट कर देता है। ये साइलेंस उसे दिखाता है कि वो अंदर से क्या फील कर रही है। डीएफ का पेन सिर्फ किसी को मिस करने का नहीं होता। वो इंसान फिजिकली पास ना हो, फिर भी उसकी प्रेजेंस फील होती रहती है। कभी अचानक दिल हैवी हो जाता है, कभी बिना रीज़न के इमोशनल हो जाना, ये सब उसे कंफ्यूज करते हैं। वो समझ नहीं पाती कि ये मेमोरी है, कनेक्शन है, या बस उसका दिल है जो छोड़ नहीं पा रहा। ये कांस्टेंट फीलिंग उसको इमोशनली कनेक्टेड रखती है, चाहे डिस्टेंस कितना भी हो। कभी कभी वो खुद से ही पूछती है कि मैं इतना क्यों फील करती हूँ, लेकिन उसे जवाब नहीं मिलता। ये कन्फ्यूजन उसका पेन और डीप कर देता है।
बाहर से डीएफ बिल्कुल नॉर्मल लगती है, वो मुस्कुराती है, लोगों से बात करती है, अपना काम करती है, किसी को नहीं पता होता कि अंदर वो क्या फ़ील कर रही है। ये स्माइल नेचुरल नहीं होती, एफ़र्ट से आती है। वो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाती है क्योंकि वो नहीं चाहती लोग उसे वीक समझें, लेकिन अंदर से वो हर वक़्त इतनी स्ट्रॉन्ग फ़ील नहीं करती। ये दो तरफ़ा लाइफ बाहर स्ट्रॉन्ग और अंदर इमोशनल उसको मेंटली थका देता है। वो हर वक्त अपनी रियल फीलिंग को हाइड करती रहती है। डीएफ को पता होता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स शेयर करेगी तो लोग सिंपल जवाब देंगे, मूव ऑन कर जाओ, इतना मत सोचो। लेकिन उसके लिए ये इतना सिंपल नहीं होता। उसे लगता है कि कोई उस कनेक्शन की डेप्थ को नहीं समझ सकता, इसलिए वो अपनी कहानी किसी को नहीं बताती। वो साइलेंस चूज़ करती है। ये साइलेंस उसको प्रोटेक्ट भी करता है और हर्ट भी। प्रोटेक्ट इसलिए क्योंकि वो जजमेंट से बच जाती है, और हर्ट इसलिए क्योंकि वो अकेली फील करती रहती है। इतने पेन के बावजूद डीएफ के दिल में एक छोटी-सी होप रहती है। वो लाउड नहीं होती, ना ही अनरियलिस्टिक होती है। बस एक इनर फीलिंग होती है कि कनेक्शन रैंडम नहीं है। ये होप उसको टूटने से बचाती है। जब वो बिल्कुल थक जाती है, तब भी उसके अंदर एक हल्का-सा बिलीफ रहता है। इसी होप की वजह से वो कंप्लीटली गिव अप नहीं करती, वो स्ट्रॉन्ग रहती है। डीएफ अक्सर अपने माइंड में ही बातें करती रहती है, जो बातें वो किसी से नहीं कर पाती। वो खुद से डिस्कस करती है, कभी अपने आप को समझाती है, कभी अपने दिल को काम करती है। ये सेल्फ कन्वर्सेशन उसका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम होता है। इसी तरह वो अपने इमोशंस को बैलेंस करती है। वो खुद ही अपना थेरेपिस्ट बन जाती है। ये प्रोसेस उसको धीरे धीरे स्ट्रांग बनाता है। डीएफ लाउड हीलिंग नहीं करती, वो अनाउंस नहीं करती कि वो स्ट्रॉन्ग बन रही है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने पेन को समझने लगती है। वो अपनी अटैचमेंट को ऑब्जर्व करती है, अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना सीखती है। ये साइलेंट ग्रोथ होती है जो बाहर से विजिबल नहीं होती, लेकिन अंदर से वो इमोशनली मेच्योर होती रहती है। डीएफ का सबसे गहरा पेन ये होता है कि प्यार ख़त्म नहीं होता, वो लाउड नहीं होता, वो डिमांड नहीं करता, वो पॉसेसिव नहीं होता, लेकिन दिल में रहता है। वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, किसी से कुछ मांगता नहीं, बस एक साइलेंट फीलिंग बनकर एग्जिस्ट करता रहता है। इसी साइलेंट लव में उसे सबसे ज़्यादा पेन भी होता है और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ भी मिलती है। यानी कि डीएफ का साइलेंट पेन उसकी वीकनेस नहीं, उसकी इमोशनल डेप्थ की सबसे बड़ी निशानी होती है। वो लाउडली रिएक्ट नहीं करती, लेकिन दिल से सब डीपली फील करती है। वो अपने इमोशंस को दुनिया के सामने नहीं रखती, लेकिन खुद के अंदर उन सबको जीती रहती है। उसका स्ट्रगल अनसीन होता है, लेकिन उसकी ग्रोथ भी अनसीन होती है। इसी साइलेंट फेज में डीएफ सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होती है। वो अपने आप को समझाना शुरू करती है, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानती है और इमोशनली स्ट्रांग बनने लगती है। वो सीख जाती है कि हर फीलिंग को एक्सप्रेस करना ज़रूरी नहीं, कभी कभी उन्हें समझना और एक्सेप्ट करना ही हीलिंग होता है। अक्सर दुनिया को लगता है डीएफ बस चुप है, लेकिन असल में वो अंदर से ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। वो टूट कर भी खुद को जोड़ना सीख रही होती है, और जब वो इस फेज से निकलती है तो पहले से ज़्यादा अवेयर, स्ट्रॉन्ग और इमोशनली स्टेबल हो चुकी होती है। तो जनाब, ये थी डीएफ की कहानी। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्या आपने ये सारे फेजेस पास किए हैं, इन सारे फेजेस से गुज़रे हैं आप, और क्या आप में चेंज आया है, और आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है इस सब में। तो आपने कमेंट में मुझसे ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। आपने अकेले ही अपने पेन को किस तरह से रिलीज़ किया, किस तरह से आप उस पेन के ज़रिए ही ट्रांसफॉर्म हुए, स्ट्रॉन्ग हुए, ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हुई हैं तो आपने कमेंट में ज़रूर शेयर करनी है। जनाब, आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।